बाहर बारिश तेज हो रही थी। सुमित तैयार होकर बरामदे में बैठा अपने ड्राइवर का इंतजार कर रहा था। तभी सानिया दौड़ती हुई अपनी तोतली आवाज में उसे पापा पापा कहती हुई उसके पास आ गई। उसने सुमित को अपनी ओर दिखाने की बहुत कोशिश की, पर सुमित तो कहीं किसी और ख्यालों में खोया हुआ था। सुमित एक छोटे शहर का लड़का था जो अपने माँ बाप का इकलौता संतान था। उसके माँ बाप ने अपनी ख्वाहिशों को मारकर उसे पढ़ाया लिखाया था। सुमित शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ता था। फिर जब स्कूल ख़त्म हुआ तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए वह सबसे दूर पुणे चला गया। माँ पापा को पैसों की दिक्कत तो थी, पर कभी भी सुमित के सामने ये दिखाया नहीं। वे सोचते थे सुमित एक बार पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी कर ले तो सब ठीक हो जाएगा। सुमित ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद उसे मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी भी लग गई। उसकी तनख्वाह अच्छी थी। उस दिन उसने माँ पापा को फ़ोन लगाया। यह खबर मिलते ही उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उनकी मेहनत रंग लाई थी। सुमित के पापा तो अपने सब रिश्तेदारों को फ़ोन पर अपने बेटे की सफलता की खबरें दे रहे थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। सुमित अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा अपने घर भेजने लगा। अब सुमित की शादी के लिए प्रस्ताव आने लगे। सुमित की माँ अपने बेटे की शादी को लेकर खूब सपने सजोने लगी। वे सुमित की शादी खूब धूमधाम से करना चाहते थे। पैसों की कमी के कारण उन्होंने सबके साथ मिलकर अपने घर की कोई भी खुशी नहीं बांटी थी। इसलिए वो सुमित की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। वो सुमित से इस बारे में बात करते तो वो टाल देता। इधर सुमित के दिल में तो कोई और थी जिसके बारे में वो अपने माँ पापा को बता नहीं पा रहा था। दूसरे धर्म से जो थी वो। स्कूल में साथ पढ़ती थी वो। हिना नाम था उसका। आई थी वो एक बार सुमित के घर, पर सुमित की माँ ने नाम सुनने के बाद घर के बाहर ही बुला लिया था सुमित को। और हिना के जाने के बाद सख्त हिदायत दी थी सुमित को कि दूसरे धर्म से दोस्त ना बनाए। उसके बाद उसने हिना को तो मना लिया था, पर अपनी माँ को समझाने से भी डरता था। स्कूल के बाद हिना और सुमित के रास्ते अलग हो गए थे। सुमित को वो दिन आज भी याद है जब कॉलेज से सब एक इवेंट में जा रहे थे जहाँ कई कॉलेज के स्टूडेंट्स और आने वाले थे। सुमित जैसे ही वहाँ हॉल में पहुँचा, उसे पीछे से एक आवाज़ आई, सुमित। मुड़ के देखा तो हिना खड़ी थी। फिर क्या, दोनों ने नंबर एक्सचेंज किए और बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। कॉलेज के बाद सुमित और हिना एक ही कंपनी में काम करने लगे। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, पर सुमित जब भी हिना को अपने दिल की बात बताने की सोचता तो उसे अपनी माँ की याद आ जाती और उसे लगता माँ कभी नहीं मानेगी। सुमित हिना और अपने परिवार में से किसी एक को चुनना नहीं चाहता था। इस डर से वो चुप रह जाता। फिर कुछ दिनों से अचानक हिना को ऑफिस आना बंद हो गया। सुमित को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हिना का फ़ोन भी बंद आ रहा था। सुमित बहुत परेशान था। तभी एक दिन शाम को उसके फ़ोन की घंटी बजी। उठाया तो हिना की किसी सहेली का फ़ोन था। उसने बताया हिना की शादी होने वाली है। जब उसके घर में उसकी शादी की बातें चल रही थी तो उसने बड़ी हिम्मत करके अपने घर वालों को सुमित के बारे में बता दिया, जिससे उसके घर वाले बहुत नाराज़ हो गए और उसकी शादी जल्दबाजी में कहीं और ठीक कर दी। वो दूसरे धर्म के लड़के से हिना की शादी नहीं करना चाहते। हिना की सहेली ने बताया हिना का फ़ोन तक ले लिया गया है। सुमित हिना का हाथ थामकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता था। वह हिना के बिना नहीं जीना चाहता था। उसके दिमाग में उस वक्त सिर्फ हिना का ख्याल था। उसने हिना की सहेली की मदद से हिना से बात की। हिना का तो रो रो कर बुरा हाल था। हिना सुमित के साथ सबसे दूर भाग जाना चाहती थी। सुमित को भी उस वक्त वही सही लगा, क्योंकि वो जानता था कि ये समाज दो अलग अलग धर्म के लोगों को एक साथ नहीं रहने देगा।
उसने बिना कुछ सोचे समझे हिना की सहेली की मदद से उसे उसके घर से भगा ले गया और उससे शादी कर ली। इस सब के बाद उसने डरते डरते अपनी माँ को फ़ोन किया। माँ ने बड़े प्यार से पूछा था, कैसा है सुमित, घर कब आएगा? बड़े दिन हो गए तुझे देखे हुए। सुमित ने जवाब दिया, माँ मैंने शादी कर ली। माँ को तो जैसे सांप सूंघ गया था। सुमित माँ माँ करता रहा और माँ ने फ़ोन कट कर दिया था। सुमित की हिम्मत नहीं हुई दोबारा फ़ोन करने की। थोड़ी देर बाद फिर से माँ का फ़ोन आया। बस इतना ही पूछा था, नाम क्या है उसका? हिना नाम सुनते ही उन्होंने कहा, अब तो यहाँ कभी मत आना। फिर माँ ने कभी फ़ोन नहीं किया। पूरे 3 साल बीत चुके थे आज। तभी हॉर्न की आवाज़ से सुमित का ध्यान उस ओर गया। देखा तो उसकी कार आ गई थी और उसकी 2 साल की बेटी सानिया उसके पास खड़ी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने अपनी बेटी को गोद में उठाया और सीधा अपने कमरे में चला गया। आज 3 साल बाद उसने अपनी माँ को फ़ोन लगाया। उधर से हेलो की आवाज़ आई तो वह अपने आप को रोक नहीं पाया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। माँ की आवाज़ उसने कई सालों बाद सुनी थी। माँ मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास उस वक्त कोई और रास्ता नहीं था। मैं हिना से बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे भी। मैं तुम दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकता था, इसलिए कभी कुछ कहा नहीं, पर हालात ही ऐसे बन गए कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। माँ भी खुद को नहीं रोक पाई। उन्होंने जैसे ही सानिया की आवाज़ सुनी वो सब भूल गई और हिना, सुमित, सानिया को अपनाने के लिए तैयार हो गई। जब वो हिना से मिली तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वो बरसों से उसके साथ हो। सचिन के वापस जाते समय उन्होंने कहा, बेटा इतनी अच्छी बहू तो मैं भी नहीं ला पाती तेरे लिए। दोस्तों, हमें बिना किसी इंसान से मिले हुए उसे उसकी जाति, धर्म, रंग के आधार पर कभी उसे जज नहीं करना चाहिए और उसके लिए अपने मन में कभी कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।